जो पेपर चेक करते हैं, जो उस्ताज़ा जिनकी ड्यूटी लगती है पेपर चेक करने की, पेपर चेकर कहा जाता है, उनसे हमें ये चीज़ें जो हैं इकट्ठा करके मिली हैं, जिनकी बुनियाद पर हमें ये पता चला है कि स्टूडेंट्स की कौन कौन सी गलतियां होती हैं, जिनकी बुनियाद पर आप लोगों के नंबर्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, काटे जाते हैं और आप लोगों को फेल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए। जो स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। आप लोग भी आमीन लाजमी कहा करें। आज की इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स के हवाले से, रिज़ल्ट्स के हवाले से शेयर करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के फेल होने की वजह होती है वो आखिरकार क्या वजह है। हमें जो है वो जो पेपर चेक करते हैं, जो उस्ताज़ा जिनकी ड्यूटी लगती है पेपर चेक करने की, पेपर चेकर कहा जाता है, उनसे हमें ये चीज़ें जो हैं इकट्ठा करके मिली हैं, जिनकी बुनियाद पर हमें ये पता चला है कि स्टूडेंट्स की कौन कौन सी गलतियां होती हैं, जिनकी बुनियाद पर आप लोगों के नंबर्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, काटे जाते हैं और आप लोगों को फेल किया जाता है। यही वजह होती है कि स्टूडेंट्स का जब रिज़ल्ट आता है, स्टूडेंट्स बिल्कुल मुतमईन होते हैं कि लो जी हम तो बिल्कुल पास हैं, हमारा अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन जो गलतियां वो कर आते हैं उनको भी नहीं पता होता। उन्हीं गलतियों की वजह से वो फेल होते हैं और रिजल्ट में देखकर कहते हैं कि यार हमने तो बिल्कुल सही पेपर दिया था, लिहाजा हम क्यों फेल हो गए। तो यही वजह होती है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले बताते चले, जो जो चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं, अगर आप लोगों का पेपर हो चुका है या होने वाला है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जब भी आप लोगों ने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों के नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। सबसे पहले जो चीज़ है मेन वो ये है कि आप लोगों के पास जब क्वेश्चन पेपर से पहले जब आप लोगों के पास आंसर शीट आती है, आप लोगों ने कुछ मुख्तसर सी चीज़ें उसके ऊपर होती हैं, बेसिक सी, जो आपने अपने से रिलेटेड वहां पे मेंशन करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, वहां पर लिखा होता है कि आप लोग जो हैं वो कौन से साल का इम्तिहान दे रहे हैं, यानी जो पेपर आप बैठे दे रहे हैं वो कौन से साल का है। सबसे पहले वो अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है कि 2022 है, 23 है, कौन सा है, वो आपने वहां पर लिख देना है। दूसरे नंबर पर चीज होती है कि कौन से पार्ट का पेपर दे रहे हैं, पार्ट 1 है या पार्ट 2। इस चीज को भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो गलती से पार्ट 1 का पेपर देते हुए पार्ट 2 लिख देते हैं, या पार्ट 2 का देते हुए पार्ट 1 लिख देते हैं, या कुछ स्टूडेंट तो लिखते ही नहीं है। उस वजह से आप लोगों का पेपर जो है वो मिसप्लेस हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर जो चीज आ जाती है अगली, वो है जो इम्तिहान आप लोग दे रहे होते हैं, आप लोगों ने इस चीज को लाजमी देखना है कि वो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में बैठे हैं या एनुअल एग्जाम्स में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एनुअल एग्जाम्स चल रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट ने अपनी सप्ली का पेपर जो है वो देना होता है, तो वो क्या करते हैं कि पेपर के ऊपर सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करके आते हैं आप लोग। देखें, आप लोगों को भी पता है कि आप लोग का सप्ली का एग्जाम दे, यानी जो आप दे रहे हैं वो सप्ली का पेपर दे रहे हैं, और आप लोगों का जो स्टेटस शो हो रहा होता है यूनिवर्सिटी को या बोर्ड को, उसमें भी आ रहा होता है कि आप लोगों के 1-2 सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सप्ली के हैं और आप सप्ली क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम चल रहा होता है, चाहे वो एनुअल चल रहा हो चाहे वो सप्लीमेंट्री चल रहा हो, आपने वही लिखना है। अपना पेपर देख के नहीं लिखना कि आप लोगों का सप्ली का पेपर है और आप लोग एनुअल एग्जाम के अंदर सप्ली का दे रहे हैं और आप सप्ली लिख के आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आप एनुअल एग्जाम में सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो आपने एनुअल एग्जाम ही लिखना है वहां पे, यानी एनुअल एग्जामिनेशन ही लिखना है, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स नहीं लिखना। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो क्या है। सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, वहां पर आपने अच्छे से लिखना है। इस्लामियात, इंग्लिश, पाक स्टडी, वट एवर जो भी है आप लोगों ने वहां पर मेंशन कर देना है। ये सारी चीजें अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करते हैं तो 100% इस बात की अश्योरिटी है कि आप लोगों का पेपर जो है वो मिसप्लेस हो जाता है और उसके आप लोगों को मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलते।
उसके बाद जो अगली बात है वो है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने अपना रोल नंबर और अपना नाम जो है अपनी रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक ये दोनों चीज़ें 100% आराम से ध्यान से देख कर लिखना है, ताकि इसमें किसी किस्म की भी कोई भी मिस्टेक ना हो। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, एक आधा डिजिट जो है आगे पीछे हो गया, आप लोगों का पेपर समझ लें कि वो कैंसिल है, एक नंबर भी आप लोगों को इसका नहीं मिलना। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, पेपर्स चेकर जो करने वाले होते हैं, पेपर चेक करने वाले, वो बताते हैं साथ साथ कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो गलत लिख देते हैं अपना रोल नंबर और अपना नाम भी गलत लिख देते हैं। ऐसी चीज़ों की वजह से आप लोगों का पेपर कैंसिल हो जाता है, नंबर कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आप लोगों का रोल नंबर एक्चुअल है क्या और किस रोल नंबर के अगेंस्ट ये सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं ये मेंशन करने हैं, इसलिए उसके नंबर आप लोगों को नहीं मिलते। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं आया, यानी आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट पर, लेकिन आप लोगों के पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं आया, बल्कि उससे पहले आप लोगों के जो उसकी आंसर शीट होती है वो आप लोगों को दे दी जाती है। तो आप लोगों ने करना ये होता है कि उस पर साइड्स पे, दोनों साइड्स पर लाइनें लगानी है ब्लू मार्कर के साथ। तो ब्लू मार्कर के साथ जब आप एक एक इंच तकरीबन छोड़ के दोनों साइडों पर आप लोगों ने क्या करना है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, दोनों साइडों पे लाइनें लगा ली। इससे ये होता है कि आप लोगों के पेपर के ऊपर जो पेपर चेक करता है, आप लोगों के पेपर का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ता है। इसलिए लाइनें आप लोगों ने लाजमी लगानी है। जब दोनों लाइनों के दरमियान में अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो बड़ी खूबसूरती निकलती है, उससे पेपर चेकर को लगता है कि इस बंदे को पेपर अच्छे से आता है, इसने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े ही शौक के साथ अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर क्वेश्चन पेपर और आप लोगों की आंसर शीट इकट्ठी आ जाती है, फिर तो जाहिर बात आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि आप लोग लाइनें लगाने बैठ जाएं, अच्छे खासा टाइम लगता है, 5-10 मिनट जो है वो लग जाते हैं। फिर आपने क्या करना है, लाइनें नहीं लगानी, फिर आप लोगों ने दोनों किनारों से एक यहां से और एक यहां से ऐसे फोल्ड कर देना है, अपने पेपर को ऐसे फोल्ड कर देना है और दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड कर देना है, और ऐसे समझ लें कि ये किस्म की ना लाइनें शो हो रही हैं, और सेंटर में आप लोगों ने अपना खूबसूरत सा पेपर लिख देना है। और एंड पे जब आप अपना मुकम्मल पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो लास्ट में आप लोगों ने देखना है कि अगर तो टाइम बच गया तो फिर आप लोगों ने जहां जहां से फोल्ड किया होगा वहां से मार्कर के साथ अच्छे से लाइनें आप लोग लगा दें। उसके बाद जो है अगली बात यह है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, यानी अपना पेपर जो है वो किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने जो भी सवाल हल करना है उसको ठीक से अच्छे से चेक करना है कि सभी क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को 100% सबसे अच्छा आता है, उसको आप लोगों ने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उससे ये होता है कि आप लोगों का एक्सप्रेशन जो है पेपर का, वो पेपर चेकर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग अच्छी होगी, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा ना वो अगर पेपर चेकर के ऊपर अच्छा पड़ेगा तो वो कहेगा कि इसको पेपर सारा आता है, उसको तसल्ली होगी, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और आसानी से आप लोगों का आगे पेपर जो है वो देखता जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है कि आप लोगों ने जो भी सवाल लिखना है, जो भी सवाल हल करना है, उसका आप लोगों ने क्वेश्चन लिखने नहीं बैठ जाना, उसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है। आप लोगों ने जस्ट जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चन का आप लोगों ने हवाला दे देना है। हवाला किस तरह से देना है, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और आगे लिखा होगा कि पार्ट 1 या पार्ट 2 या जो भी है, वो आप लोगों ने सिर्फ लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी है, और नीचे आंसर लिख के आंसर आप लोगों ने वहां पर अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। ना कि आप लोग क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ इतना लंबा चौड़ा, फिर नीचे अपना जो है वो जवाब लिखो। आपने इस तरह नहीं करना, जस्ट क्वेश्चन नंबर देना है और नीचे अपना मुकम्मल जवाब जो है वो अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद अगले नंबर पे जो है वो ये है कि आप लोगों ने वक्त का खास तौर पर ख्याल रखना है। वक्त का ख्याल इस तरह से रखना है कि आप लोगों का जो मुकम्मल पेपर होगा उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे
आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को अपने पेपर के टाइम के अंदर अंदर सभी क्वेश्चन को डिवाइड करना है, हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है ताकि आप लोगों का सारा पेपर जो है वो कंप्लीटली अटेम्प्ट हो सके। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो टाइम का ख्याल नहीं रखते, वक्त को मद्देनजर रखते हुए पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। मसला फिर ये बनता है कि उनके एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, बाकी आधा पेपर जो है वो बिल्कुल वैसे ही रह जाता है और टाइम खत्म हो जाता है। टाइम आप लोगों को पता है कि टाइम को अगर देखा जाए उसकी निस्बत आप लोगों का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, इसलिए आप लोगों ने जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसको इक्वल टाइम देना है ताकि आप लोगों के सभी क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट हो सकें। अब आखिर में जो है आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी और अच्छी ट्रिक देने वाला हूं, जो कि आप लोगों ने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है उस चीज़ को आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर लाजमी अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उसका आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसका ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता होगा, आप लोगों के पास कोई चॉइस भी नहीं होगी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि अब यही क्वेश्चन रह गया है जो मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा पूरा पेपर जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ। आप लोगों ने करना ये है कि सभी क्वेश्चन जब आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, अब रह जाएंगे कि जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते होंगे, आपने उनको क्या करना है, पेपर के सेंटर में जाकर उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं टोटल, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से जो आते हैं उनको लिख दीजिए, उसके बाद जो 2 और आते होंगे उसको आखिर में लिखना है, और जो आप लोगों को नहीं आता होगा उसको आप लोगों ने पेपर के सेंटर में यानी पेपर के दरमियान में उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि वो मिलजुल जाएगा और उसका जो है पेपर चेकर को थोड़ा होगा कि यार ये भी ठीक ही होगा, तो वो आप लोगों का पेपर जो है वो चेक करता करता उसको भी साथ में अच्छे से मार्क्स दे देगा। ये एक बड़ा अच्छा ट्रिक होता है, क्योंकि पेपर चेकर जो है वो यही कहते हैं कि हम लोग जो है स्टार्टिंग से और लास्ट में बड़े अच्छे से ध्यान से पेपर को चेक करते हैं, बीच में थोड़ा बहुत अगर रह भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता, उसके भी नंबर जो है वो मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, आप लोगों ने उसको हमेशा सेंटर में लिखना है, ना ही स्टार्टिंग में लिखना है ना ही लास्ट में। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं और जो नहीं आता होता उसका क्या करते हैं, उसको वो कहते हैं यार इसको मैं लास्ट में कर लूंगा, ये मुझे आता नहीं है, इसका टाइम वेस्ट होगा, तो वो फिर उस क्वेश्चन को आखिर में अटेम्प्ट करते हैं। तो पेपर चेकर के दिमाग में हमेशा यही बात खटक रही होती है कि इस बच्चे ने, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे ही होते हैं, तो उनको यही होता है कि यार इस बच्चे ने ना, जो इसको क्वेश्चन नहीं आता होगा ना, तो वो इसने लास्ट में लिखा होगा, इसलिए वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से चेक करते हैं, और उसमें अगर आपने सही नहीं अटेम्प्ट किया होता तो अच्छे खासे नंबर उसके काटे जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता होगा उसको आप लोगों ने सेंटर में अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक थी, आप लोगों ने जरूर इसको अप्लाई करना है, और जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है इसको ही फॉलो करते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें, और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर अपना एग्जाम जो है वो पास कर पाएंगे। तो और भी अगर कोई आप लोग बात पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा चैनल जो है आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारा दूसरा चैनल हाफिज मोहम्मद उस्मान, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर भी मजीद अपडेट्स जो हैं वो हम लाते रहेंगे। तो जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।